राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तैयारी बहुत शानदार चल रही है, शानदार चलनी चाहिए। बढ़िया एग्जाम जाएगा, बढ़िया पेपर जाएगा। मैं आ चुका हूं आपके साथ, एक एक चीज रूट लेवल से बताऊंगा। देसी बच्चा हो, कुछ नहीं आता हो, कुछ नहीं किया हो आप लोगों ने, उसके बावजूद समझिए। सबसे बड़ी समस्या बच्चे की आती है, देखिए जो बच्चा टॉप करना चाहता है, बच्चे देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सारी समस्या आती है एमसीक्यू में, क्योंकि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें? सर कुछ ट्रिक बता दीजिए, कुछ तरीका बता दीजिए। आज मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो पिछले 5 साल में मैंने सीखा कि सर एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करें, या एमसीक्यू देखते ही कैसे सॉल्व होगा, या 16 के 16 एमसीक्यू या 20 के 20 एमसीक्यू जो हमारे पेपर में आते हैं वो सब के सब कैसे सॉल्व होंगे। मैं इस एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं और एक तरीका बताता हूं। सपोज कीजिए मैं आपसे कह रहा हूं, क्लास में आपको एक टीचर पढ़ाता है, सपोज करो वो टीचर आपको पीट दे, या कोई व्यक्ति है वो आपके साथ कुछ बुरा कर दे। आपने देखा होगा, या आप ही ले लीजिए अपने आप को, आपने किसी व्यक्ति के साथ 1000 चीज अच्छी करी बेटा, 900 चीज अच्छी करी, लेकिन 900 चीज अच्छी करने के बाद एक कुछ गलती कर दीजिएगा। उस एक गलती को वो इतना बड़ा बना देगा, मतलब उस व्यक्ति को आपकी वो गलती नजर आएगी, आपकी अच्छाई नजर नहीं आएगी। मैं समझता हूं समाज की इसी चीज को, देखो हमें यार अगर हमें पढ़ना है और अच्छा करना है तो हमें समाज से सीखना पड़ेगा। तो समाज की इसी चीज को, इसी बुराई को, इसी सोशल इविल को मैं क्वेश्चन में पुटअप कर रहा हूं और देख रहा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा इससे। मुझे पता है सर इंसान में उसकी कमी सबसे पहले दिखती है, मतलब इंसान की गलत चीज सबसे पहले दिखती है। मैं सपोज करो बहुत अच्छा टीचर हूं, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सपोज करो मैं कोई गलत काम करता हूं, सिगरेट पीता हूं या दारू पीता हूं, तो दुनिया ये नहीं कहेगी अच्छा पढ़ाता है, दुनिया कहेगी अब यार क्या मास्टर दारू पीता है, अब यार क्या मास्टर सिगरेट पीता है। तो याद रखिएगा सबसे पहले बुराई दिखती है, और बुराई सामने से दिखती है, बुराई को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपके सामने एक एमसीक्यू लिख रखा है, क्वेश्चन है टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय। अच्छा कैसे सोचना है? अगर आप इतना सोच पाए कैसे सोचना है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले ये पता करना है कि ये उस जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में किस चैप्टर का क्वेश्चन आया है। पहले तो इतना दिमाग काम करे तब तो आगे बढ़ पाओगे आप। तो मुझे पता है क्वेश्चन आया टेस्टोस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, मतलब बायोलॉजी का पेपर है और टेस्टोस्टेरोन की बात हो रही है, इसका मतलब है चैप्टर जो है वो है रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इतनी अगर बात हो गई तो आप 60% तो मैच जीत गए। अब आप आगे बढ़े तो क्वेश्चन पूछ रहा है टेस्टोस्टेरोन कहां से रिलीज होता है। तो आपको पता है कि टेस्टोस्टेरोन एक क्या है बेटा? हार्मोन है। क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं, एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन क्या है बेटा? हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन किससे सीक्रेट होता है? तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सर टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा कहां से? सर टेस्टिस से रिलीज होता था टेस्टोस्टेरोन। तो कहां से रिलीज होता था? टेस्टिस से। अब टेस्टिस खुद तो रिलीज करेंगे नहीं, तो टेस्टिस के अंदर कोई सेल होती होगी। तो सबसे पहले तुमने क्या देखा? पहला ऑप्शन देखा लेडिक सेल। तो आपने दिमाग लगा गया लेडिक सेल मैंने कहां पढ़ी है, तो लेडिक सेल मैंने कहां पढ़ी है? लेडिक सेल मैंने पढ़ी है टेस्टिस में। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। चलो छोड़ दो। सर्टोलाई सेल, हाँ यार सर्टोलाई सेल भी टेस्टिस के अंदर होती है, मतलब टेस्टिस के अंदर 2 सेल है, इसका मतलब या तो इसमें से होगा आंसर या इसमें से होगा। आगे बढ़े आप। पिट्यूटरी, अरे यार पिट्यूटरी तो ब्रेन में होती थी, और ब्रेन में से तो यार टेस्टोस्टेरोन नहीं निकलता था, क्योंकि मैंने तो नहीं पढ़ा टेस्टोस्टेरोन निकलता ब्रेन में से। तो पहला ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, पहला आपने क्रॉस बना दिया कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता। अब आप आगे बढ़े। दूसरा था टेस्टिस, हाँ यार यहां भी दिमाग खराब हो गया। सर आपने तो बताया टेस्टिस से रिलीज होता है, लेकिन जब टेस्टिस की सेल दे रखी है, जब टेस्टिस की सेल दे रखी है तो टेस्टिस थोड़ी रिलीज करेगा, टेस्टिस थोड़ी रिलीज करता है। तो यहां आपने 2 ऑप्शन काट दिए। अब आपके पास केबीसी की क्या बच गई? 50-50 आपके पास चॉइस बच गई। अब आप 50-50 पे आ गए कि आंसर क्या होगा। अब आप और आगे बढ़े और दिमाग लगाया आपने, तो आपको याद आया अरे यार सर ने तो ये बताया था कि सर्टोलाई सेल जो होती है वो नर्स सेल होती है। नर्स सेल मतलब ये तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम करती हैं, तो इनका काम तो कुछ है ही नहीं, इनका काम तो क्या है? न्यूट्रिशन देने का है स्पर्म को, या ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाने का काम है। तो इसका मतलब है सर्टोलाई सेल टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं कर सकती। आपने इस क्वेश्चन में तीनों बुराइयों को खत्म कर दिया। अगर आप सही ढूंढने जाते तो आपको आंसर नहीं मिलता, पहले आप गलत ढूंढिए। जब आप गलत को अलग कर देंगे तो सिंपल सी बात है बेटा, सही अपने आप चमकेगा। जब आप समाज की सारी बुराई खत्म कर देंगे, अपने अंदर की सारी बुराइयों का खात्मा कर देंगे, तो आपके अंदर की अच्छाई स्वतरित होकर, अवतरित होकर आपके सामने, दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगी मेरे बेटे।
आ रही बात समझ में? इधर देख, तो आंसर क्या आ गया? लेडिक सेल। और हाँ, आपको पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं लगातार क्लासेस डाल रहा हूं आपके लिए, आप उधर देख सकते हैं कि लेडिक सेल जो होती है वो लेडिक सेल हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन रिलीज करने का काम करती है मेल्स के अंदर। चलो सर, ये तो आपने बता दिया, दूसरा क्वेश्चन बताओगे? आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है, बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन। तो सबसे पहले दिमाग क्या लगाएंगे, किस चैप्टर से आया है? हाँ सर, बार्थोलिन ग्लैंड की बात हो रही है, इसका मतलब सर दोबारा किससे क्वेश्चन आया है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। किससे आया बेटा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आया क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, सबसे पहले गलत ढूंढने। अच्छा, दिमाग में आना बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट है तो किसी ना किसी में तो होगी, या तो मेल में होगी या फीमेल में होगी। अरे या तो मेल में होगी या फीमेल में होगी, मतलब किसी ना किसी में तो होगी, मेल या फीमेल में से। तो सबसे पहले आप नीचे पहुंचे, इसका मतलब है नन तो आंसर नहीं हो सकता, या तो आंसर मेल होगा या फीमेल होगा। तो चौथा ऑप्शन अपने आप कट क्या गलत चीज कर गई। अब आप आगे बढ़े तो आपको याद आया यार, बार्थोलिन ग्लैंड, बार्थोलिन मतलब बाथरूम। यार मेल के अंदर तो 3 ग्लैंड होती थी, समाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और काउपर, जिसे बल्बोयूथल भी कहते थे। लेकिन फीमेल के अंदर तो एक ही ग्लैंड प्रेजेंट होती थी, बार्थोलिन ग्लैंड। इसका मतलब क्या है, आप पहुंचे कि यार बार्थोलिन ग्लैंड तो कहां प्रेजेंट होती है? फीमेल में प्रेजेंट होती है। तो आपने ये देखा मेल्स, आपने काट दिया। फिर से 50-50 पे आ गए आप लोग, आपने 2 ऑप्शन काट दिया, 50-50 पे आ गए। अब आपने देखा फीमेल्स में, तो आपने दिमाग लगाया कि यार ये बार्थोलिन ग्लैंड तो क्या होता था, ये बार्थोलिन ग्लैंड तो वजाइना के पास प्रेजेंट होती थी, जो लुब्रिकेशन का काम करती थी। क्योंकि जब पेनिस और वजाइना के बीच में इंटरेक्शन होगा, जब इंटरकोर्स होगा, जब कॉपुलेशन होगा, तो दोनों के बीच में क्या फ्रिक्शन ना हो, उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए मेल के अंदर काउपर्स फ्लूइड रिलीज होता था काउपर्स ग्लैंड के द्वारा, और फीमेल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड एक लुब्रिकेशन का काम करती थी। तो तीसरा ऑप्शन जब आपने पढ़ा, दूसरा ऑप्शन सिक्रीटिंग ईस्ट्रोजन। भाई बार्थोलिन ग्लैंड तो कोई चीज सिक्रीट कर नहीं सकती, ईस्ट्रोजन ईस्ट्रोजन की तो बात ही दूर हो गई, ये तो हार्मोन है। आपने 3 ऑप्शन काट दिए बेटा, आंसर अपने आप क्या आ गया? पहला आंसर आ गया। अगर आपको पहला पता भी नहीं था तो आप 3 को काट कर ये बता सकते हैं कि पहला ही आंसर होगा। मैं ये कह रहा हूं, ये तरीका आप अपनाइए। इस तरीके से बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता बेटा, कि दुनिया में आप देखो ना, आप बुराई को पहले एलिमिनेट कर दो, बुराई को पहचान लो। आप बुराई को पहचान लोगे और अलग कर दोगे तो अच्छाई तो अपने आप दिखेगी। ठीक है, याद रखिएगा, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। ठीक है, अब अगली क्लास आपको जरूर देखनी है, इससे लगी हुई क्लास है जस्ट एसर्शन रीजन। सबसे बड़ी समस्या बच्चे की होती है कि एसर्शन रीजन कैसे सॉल्व करें। इसकी जस्ट नेक्स्ट वाली क्लास आने वाली है कि हाउ टू सॉल्व एसर्शन रीजन। ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, सचिन शर्मा, सचिन गौतम का रूल है, अगर आपने मेरी ट्रिक लगा दी, दुनिया का कोई एसर्शन रीजन आ जाए, डंके की चोट पे कह रहा हूं, डंके की चोट पे आप करके रहेंगे, बिल्कुल निश्चित रहिए। तो अगली क्लास जरूर देखें जिसमें एसर्शन रीजन हम लोग देखने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।